नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अगले क्लासेस में। आज की दोस्तों जो इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज के बारे में। एमसीक्यू का जो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा दोस्तों, हरियाणा का गठन। ये दोस्तों हमारी तीसरी क्लास है, हमने 2 क्लासेस पहले डाल रखी है दोस्तों, आप उनको भी जरूर देख लेना। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो जो एग्जाम के अंदर बार बार जो क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होते हैं उनके बारे में, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, जो आपके एचएससी की जो आगामी एग्जाम है दोस्तों उनके दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों जो हमारा सेशन रहने वाला है, पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय हरियाणा है दोस्तों वो किस प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो वो किस प्रदेश का हिस्सा था दोस्तों, तो वो था उत्तर प्रदेश का। ठीक है, और इसमें दोस्तों आपसे आगे क्या पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों किस रियासत का हिस्सा था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कि क्या पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस रियासत का हिस्सा था दोस्तों, तो ये किस रियासत का था, तो ये था दोस्तों कानपुर रियासत का। कानपुर रियासत का हिस्सा था दोस्तों। ठीक है, जब ये क्रांति हुई दोस्तों 1857 की जैसे क्रांति हुई, उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों 1858 में हरियाणा को क्या किया गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश से निकालकर दोस्तों कहां पे मिला दिया गया, पंजाब में। जैसे ही दोस्तों क्रांति हुई, क्रांति के पश्चात क्या हुआ कि हरियाणा को उत्तर प्रदेश से निकालकर कहां पे मिला दिया दोस्तों, पंजाब में मिला दिया। यहां से एक क्वेश्चन और क्या बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा कि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश से भी पहले हरियाणा है वो कहां का हिस्सा हुआ करता था, या किस राज्य का हिस्सा था दोस्तों, तो किस राज्य का हिस्सा था, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश का हुआ, उसके बाद में दोस्तों किसका हुआ, पंजाब का हुआ। ठीक है, और पंजाब से निकलकर फिर एक अलग हरियाणा राज्य बन गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको ये अगर कारण जानना है तो कारण क्या था दोस्तों, ठीक है, कि ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उसको पंजाब में क्यों मिलाया, तो क्यों मिलाया गया था दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या देखा कि 1857 के अंदर जो उत्तर प्रदेश था वहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में दोस्तों विद्रोह हुआ था। ठीक है, वहां पे उनकी जो शासन प्रणाली है दोस्तों वो अस्त व्यस्त हो गई थी। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया था यानी जो क्षेत्रफल था दोस्तों वो बहुत ज्यादा था, यहाँ पे शासन करना उनके लिए कठिन होता जा रहा था। इसीलिए दोस्तों उन्होंने इसके टुकड़े कर दिए। ठीक है, यानी एक टुकड़ा है दोस्तों वो पंजाब में मिला दिया और बाकी को उत्तर प्रदेश रख लिया, ताकि दोस्तों एक निश्चित क्षेत्र पे क्या है कि शासन करना उनके लिए आसान हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अपना कि लाला लाजपत राय और अरुणा आसावली ने सबसे पहले अलग हरियाणा राज्य की है दोस्तों वो मांग है वो कब उठाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो मांग उठाई है अलग हरियाणा राज्य की वो इन 2 व्यक्तियों ने उठाई थी दोस्तों। किसने, लाला लाजपत राय और अरुणा आसफ अली ने। ठीक है, और कब उठाई गई थी दोस्तों, तो कब उठाई गई थी 1907 में। ठीक है, इन्होंने 1907 में दोस्तों सबसे पहले अलग हरियाणा राज्य बनाने की मांग उठाई थी। ठीक है, अब दोस्तों लाला लाजपत राय है इसके बारे में भी आपको काफी पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो हरियाणा जीके के अनुसार दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो लाला लाजपत राय का आपसे पूछा जा सकता है कि इनका संबंध कहां से है, इनका कार्य क्षेत्र या इनका जो राजनीतिक क्षेत्र है दोस्तों वो कौन सा जिला है हरियाणा का, तो कौन सा जिला है, हिसार। ठीक है, कौन सा जिला है दोस्तों, हिसार। इन्होंने दोस्तों हिसार के अंदर वकालत भी की थी। ठीक है, इन्होंने जो वकालत है अपनी वो किस क्षेत्र में की थी दोस्तों, तो किस क्षेत्र में की थी, हिसार के अंदर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा दोस्तों आपसे इसके उपनाम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, उपनाम। ठीक है, तो लाला लाजपत राय है दोस्तों, इसके कितने उपनाम थे, 2। ठीक है, कौन से, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, और दोस्तों शेर ए पंजाब। पंजाब केसरी और दोस्तों शेर ए पंजाब, दोस्तों इसके 2 उपनाम थे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों इन्होंने किस किस चीज की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि पीएनबी जो बैंक है दोस्तों, पीएनबी जो बैंक है इसके संस्थापक आपसे पूछ लिए जाए तो कौन है दोस्तों, तो कौन है, लाला लाजपत राय। ठीक है, उन्होंने एक बीमा कंपनी की भी दोस्तों स्थापना की थी, तो कौन सी बीमा कंपनी दोस्तों, लक्ष्मी बीमा कंपनी। लक्ष्मी बीमा कंपनी है दोस्तों, इसकी स्थापना भी किसने की थी दोस्तों, तो किसने की थी, लाला लाजपत राय ने। ठीक है, एक दूसरा दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पंजाब केसरी जो अखबार है, पंजाब केसरी अखबार, ठीक है,
इसके आपसे पूछा था कि इसके संस्थापक कौन है, तो आप दोस्तों लाला लाजपत राय मत कर देना। इसके जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन है, लाला जगत नारायण। कौन है दोस्तों, लाला जगत नारायण। ठीक है, ये पंजाब केसरी जो अखबार है इसके संस्थापक थे। ठीक है, ये तो था दोस्तों किसके बारे में, लाला लाजपत राय के बारे में। अब दोस्तों अरुणा आसफ अली के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनका जो संबंध है दोस्तों वो हरियाणा में कहां से है, तो कहां से है दोस्तों, कालका। और कालका किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, तो किसके अंतर्गत आता है, पंचकुला के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इनको दोस्तों भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ठीक है, इनको जो भारत रत्न है दोस्तों वो कब मिला था, 1997 में। ये भी आपको पता होना चाहिए। इनको दोस्तों जो भारत रत्न है वो कब मिला था, 1997 में। ठीक है, ये नोट कर लेना आप, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि अरुणा आसफ अली को दोस्तों भारत रत्न है वो कब दिया गया था, तो कब दिया गया था दोस्तों, 1997 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हरियाणा को पंजाब से मिलाकर दिल्ली में मिलाने की जो मांग है वो कब उठाई गई दोस्तों, तो उसको जो दिल्ली में मिलाने की मांग है दोस्तों वो सबसे पहले कब उठी थी, तो कब उठी है दोस्तों, 1925 में। यानी इसका दोस्तों हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1925 में क्या हुआ था दोस्तों, जो मुस्लिम लीग थी दोस्तों, उसका दिल्ली अधिवेशन हुआ था। उसका दोस्तों दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग है दोस्तों, उसका दिल्ली में अधिवेशन हुआ। इसमें दोस्तों कई समितियों ने भाग लिया था, जिनमें से आपसे पूछ लिया जाए कि प्रमुख जो समिति थी उसका क्या नाम था दोस्तों, तो जो प्रमुख समिति है उसका क्या नाम था, उसका नाम था दोस्तों स्वागत समिति। स्वागत समिति दोस्तों उसका नाम था। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो स्वागत जो समिति है दोस्तों इसके अध्यक्ष है वो कौन थे, इसके अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा दोस्तों तो कौन थे दोस्तों, इसके अध्यक्ष है पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन, पीरजादा मोहम्मद हुसैन दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नोट कर लेना कि जो स्वागत समिति है इसके अध्यक्ष है दोस्तों वो कौन थे, पीरजादा मोहम्मद हुसैन, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इन्होंने ये ना दोस्तों सबसे पहले हरियाणा को है दोस्तों वो क्या है, पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की मांग है वो इन्होंने उठाई थी। और कब उठाई है दोस्तों, तो कब उठाई थी, 1925 में। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1947 के समय हरियाणा और पंजाब के संयुक्त क्षेत्र के दोस्तों जो मुख्यमंत्री है वो कौन थे, तो वो कौन थे दोस्तों, तो वो थे गोपी चंद भार्गव। ठीक है, 1947 यानी जब भारत आजाद हुआ तब दोस्तों जो पंजाब और हरियाणा का जो संयुक्त क्षेत्र था दोस्तों, तो उस क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे दोस्तों, गोपी चंद भार्गव। ठीक है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पंजाब है दोस्तों, पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो वो भी कौन थे दोस्तों, गोपी चंद भार्गव। पंजाब के दोस्तों पहले मुख्यमंत्री यानी फर्स्ट जो सीएम थे दोस्तों पंजाब के वो कौन थे, गोपी चंद भार्गव थे दोस्तों। और जो इंपॉर्टेंट जो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोपी चंद भार्गव है दोस्तों, इनका संबंध है वो हरियाणा के किस जिले से है, तो किस जिले से है दोस्तों इनका संबंध, सिरसा से। इनका संबंध कहां से है दोस्तों, सिरसा से है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि इनके बाद में जो सीएम बने थे दोस्तों वो कौन बने थे, भीमसेन सच्चर। ठीक है, भीमसेन जो सच्चर है दोस्तों वो कब बने थे, 1949 में। ठीक है, 1949 में ये यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अपना कि मास्टर तारा सिंह ने अपने किस पत्र में यह विचार दिया कि हमें अपने पंजाबी सूबे से बड़ा अपना सिख राज्य बनाना है, तो इन्होंने दोस्तों इनका एक पत्र था, कौन सा पत्र था दोस्तों, अजीत। ठीक है, अजीत जो पत्र था दोस्तों इसमें इन्होंने अपना यह विचार दिया था। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये पत्र है दोस्तों, ठीक है, ये पत्र है, इस पत्र में कब दिया था उन्होंने यह विचार, तो कब दिया था दोस्तों, 1949 में। ठीक है, कब दिया था दोस्तों, 1949 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि सच्चर जो फार्मूला है दोस्तों, ठीक है, सच्चर फार्मूला कब बना था, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो एचएससी के जो एग्जाम हुए थे दोस्तों 2018 में, ठीक है, 2018 में दोस्तों जो ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था, जिस भी बच्चे ने दोस्तों तो प्रीवियस सेट लगाई है तो उसको भली भांति पता होगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ था उसमें। ठीक है, कि जो सच्चर फार्मूला है दोस्तों वो कब लागू हुआ था, तो जो कब बना था दोस्तों, कब बना था,
1 अक्टूबर 1949, ठीक है, 1 अक्टूबर दोस्तों 1949 में बना था। और किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे कौन थे, भीमसेन सच्चर, भीमसेन दोस्तों सच्चर, उन्होंने यह फार्मूला बनाया था, ठीक है। कब बनाया था, 1 अक्टूबर 1949 में। और इस फार्मूले के तहत दोस्तों क्या हुआ था कि जो हरियाणा और पंजाब का जो संयुक्त क्षेत्र था उसका विभाजन हुआ था दोस्तों। किस आधार पे विभाजन हुआ था, तो किस आधार पे दोस्तों, भाषाई आधार पर, ठीक है। किस आधार पे हुआ था दोस्तों, तो भाषाई आधार पे इसका विभाजन हुआ था, ठीक है। और जो भाषाएं थी कौन सी भाषा दोस्तों, एक तो थी अपनी पंजाबी, ठीक है, यानी उस क्षेत्र को क्या बोला गया, पंजाबी भाषी क्षेत्र, पंजाबी भाषी क्षेत्र दोस्तों। और दूसरा क्षेत्र कौन सा था दोस्तों, जहां पे हिंदी बोलने वालों की दोस्तों क्या थी, संख्या ज्यादा थी, तो उस क्षेत्र को क्या बोला गया दोस्तों, हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी भाषी क्षेत्र, ठीक है। हिंदी भाषी क्षेत्र था दोस्तों दूसरा, और पहला कौन सा था दोस्तों, पंजाबी भाषी क्षेत्र। अगर हम दोस्तों आज के वर्तमान समय के अनुसार अगर हम देखें, जो आप आज का अपना दोस्तों जो अंबाला है, ठीक है, आज का दोस्तों जो अपना अंबाला है, ठीक है, अंबाला से ऊपर का जो क्षेत्र था दोस्तों, पंजाब आज का जो अंबाला है उसके ऊपर का जो क्षेत्र था उसको कौन सा क्षेत्र बोला जाता था दोस्तों, तो कौन सा क्षेत्र बोला जाता था, पंजाबी भाषी क्षेत्र, ठीक है। और उसके जो नीचे का क्षेत्र था उसको कौन सा क्षेत्र बोला जाता था दोस्तों, तो हिंदी भाषी क्षेत्र उसको बोला जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन आयोग है वो कब बना था दोस्तों, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग है वो दोस्तों वो कब बना था, वो बना था दोस्तों 1953 में, ठीक है। और इसका दोस्तों आपसे दूसरा नाम पूछा जा सकता है कि राज्य पुनर्गठन जो आयोग था इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से दोस्तों जाना जाता है, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग के नाम से भी दोस्तों इसको जाना जाता है, किसको, राज्य पुनर्गठन आयोग को, ठीक है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है जब यह आयोग आया तब हरियाणा और पंजाब के संयुक्त क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते थे, तो क्या कहा जाता था, पेप्सू, क्या कहा जाता था दोस्तों, पेप्सू कहा जाता था जब यह आयोग बना, ठीक है। और इस आयोग ने दोस्तों अपनी जो रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की थी, तो कब प्रस्तुत की थी दोस्तों, उन्होंने 1956 में। यह आयोग दोस्तों 1953 में बना और इसने जो अपनी जो रिपोर्ट है दोस्तों कब प्रस्तुत की थी, 1956 में प्रस्तुत की थी, ठीक है। और दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो फजल अली आयोग है, या दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसके अध्यक्ष है दोस्तों वो कौन थे, ठीक है। अध्यक्ष के बारे में आप कोई भी आयोग हो दोस्तों उसका नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठता है। तो इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों कौन थे, फजल अली, ठीक है। अगर आपसे अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो ये स्टेटमेंट नहीं देगा वो कि फजल अली आयोग है इसके अध्यक्ष कौन थे, वो आपको ये स्टेटमेंट देगा कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसके अध्यक्ष है दोस्तों वो कौन थे, तो वो कौन थे दोस्तों, फजल अली, ठीक है। और दोस्तों यहां से आप एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेना कि भाषाई आधार पे आपसे पूछा जाए कि भाषाई आधार पे बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो कौन सा था दोस्तों, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पे दोस्तों बनने वाला भारत का पहला राज्य था। और कब बना था दोस्तों, वो 1953 में, कब बना था दोस्तों, 1953 में बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि पेप्सू जो शब्द है उसमें एस का जो पूर्ण रूप है वो क्या होगा, तो क्या होता है दोस्तों, एस का होगा दोस्तों क्या, स्टेट, ठीक है। एस का जो पूर्ण रूप होगा दोस्तों क्या होगा, स्टेट। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है दोस्तों, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है। आपको इस कंप्लीट की दोस्तों जो फुल फॉर्म है वो याद होनी चाहिए। आपको कोई भी एक वर्ड देके दोस्तों वो आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, या दोस्तों इसकी कंप्लीट की भी आपसे क्या है वो फुल फॉर्म में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो पेप्सू है दोस्तों जो मैंने अभी बताया आपको, उसकी राजधानी आपसे पूछा जा सकता है कि उसकी राजधानी है दोस्तों वो क्या थी, तो उस समय उसकी राजधानी क्या थी दोस्तों, शिमला, ठीक है। शिमला उसकी राजधानी हुआ करती थी। और वर्तमान में पूछे दोस्तों आपसे कि वर्तमान में शिमला है वो किस राज्य की राजधानी है दोस्तों, किस राज्य की है, हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों वर्तमान में शिमला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों कि 1965 में पंजाबी सूबे के लिए अनशन किया था दोस्तों। तो पंजाबी सूबे के लिए अनशन किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? संत फतेह सिंह ने। ठीक है, इसका हमारा दोस्तों दूसरा ऑप्शन है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने पंजाबी सूबे के लिए अनशन शुरू किया था दोस्तों। कब किया था? 1965 में। ठीक है, लेकिन इनको दोस्तों यह जो उनका अनशन था उसको क्या करना पड़ा था दोस्तों? स्थगित। उनको दोस्तों उनका जो अनशन था उसको स्थगित करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था दोस्तों? क्योंकि उस समय क्या हो गया था? युद्ध। ठीक है, किन किन के मध्य दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, भारत और दोस्तों पाकिस्तान के मध्य उसमें युद्ध हो गया था, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया था दोस्तों? अपने अनशन को स्थगित कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि 1965 में किस लोकसभा अध्यक्ष ने पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया था दोस्तों? तो किसने किया था? सरदार हुकम सिंह ने। ठीक है, उस समय के जो लोकसभा अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन थे दोस्तों? तो सरदार हुकम सिंह थे। ठीक है, इन्होंने एक समिति का गठन किया था। और कब किया गया दोस्तों समिति का गठन? तो 23 सितंबर 1965 को दोस्तों इन्होंने एक समिति का, संसदीय जो समिति थी उसका गठन किया था। कब किया था? 23 सितंबर 1965। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। नेक्स्ट है दोस्तों जेसी शाह आयोग का गठन है दोस्तों, वो कब किया गया है? ठीक है, तो जेसी शाह आयोग है दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था? 23 अप्रैल 1966। ठीक है, कब किया गया दोस्तों? 23 अप्रैल 1966। और आपसे ये पूछा जाए कि जेसी जो आयोग था इसने अपनी रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की? ठीक है, तो इसने जो अपनी रिपोर्ट है दोस्तों वो कब प्रस्तुत की थी? 31 मई 1966 को। ठीक है, यह आयोग बना कब है दोस्तों? 23 अप्रैल 1966 को बना था। और इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो कब प्रस्तुत की थी? 31 मई 1966 को। ठीक है, और इस आयोग है दोस्तों, ये जो जेसी शाह आयोग है, इसका आपसे पूछा जाए कि इसका दूसरा नाम क्या था दोस्तों? तो इसका दोस्तों जो दूसरा नाम क्या था? पंजाब सीमा आयोग। पंजाब सीमा आयोग। ठीक है, इसका दूसरा नाम था दोस्तों क्या? पंजाब सीमा आयोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि जेसी शाह आयोग में कितने सदस्य थे दोस्तों? तो कितने सदस्य थे? टोटल 3। ठीक है, कितने सदस्य थे दोस्तों? 3। कौन से? एक तो जेसी शाह स्वयं। ठीक है, एक था दोस्तों कौन? MM फिलिप। ठीक है, एक कौन था दोस्तों? S दत्त। ये 3 सदस्य थे दोस्तों जेसी शाह आयोग में। ठीक है, और जेसी शाह आयोग का दोस्तों जो अध्यक्ष है वो कौन था? जेसी शाह स्वयं थे। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको जो नोट करने वाली बात क्या है, आपसे पूछा जाए कि हरियाणा को जो चंडीगढ़ मिलने वाला था दोस्तों उसका जो विरोध है वो किसने किया था? तो किसने किया था? इनमें से एक सदस्य था, कौन है? S दत्त। अगर ये उस समय समर्थन कर देते तो जो चंडीगढ़ है दोस्तों वो किसको मिल जाता? हरियाणा को मिल जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 1 नवंबर 1966 को पेप्सू का कितना प्रतिशत भाग है दोस्तों? वो हरियाणा को मिला था। तो कितना प्रतिशत भाग मिला है दोस्तों हरियाणा को? 35.18%। ठीक है, कितना प्रतिशत दोस्तों? 35.18% जो भाग है दोस्तों पेप्सू का वो हरियाणा को मिला था, यानी हरियाणा राज्य बना था दोस्तों। और कितने वर्ग किलोमीटर हो गए दोस्तों? वो 44,212 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो 35.18% के बराबर था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हरियाणा संविधान के किस संशोधन से बना था दोस्तों? तो हरियाणा है वो किस संशोधन से बना है? संविधान के दोस्तों कितने संशोधन के द्वारा? 18वें संशोधन के द्वारा। संविधान के दोस्तों 18वें संशोधन के द्वारा बना था। और कौन से नंबर का राज्य बना था दोस्तों? तो कौन से नंबर का राज्य बना था? 17वें नंबर का। दोनों आपको ध्यान में रखना है कि हरियाणा है दोस्तों वो संविधान के दोस्तों 18वें संशोधन के द्वारा भारत का 17वां राज्य बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसमें आपको मैं ये बता दूं कि जब हरियाणा बना दोस्तों, ठीक है, कि जब हरियाणा बना तब दोस्तों विभिन्न जो पद थे, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है दोस्तों, उपराष्ट्रपति है, CM है दोस्तों, राज्यपाल है, उन पे कौन से व्यक्ति थे? तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब हरियाणा बना यानी 1 नवंबर 1966 को दोस्तों भारत के दोस्तों प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी PM है दोस्तों, वो कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी। ठीक है, और आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जब हरियाणा बना उस समय जो भारत के दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो कौन थे?
राष्ट्रपति दोस्तों, तो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों, ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। और आपसे पूछा जाए दोस्तों उपराष्ट्रपति, उस समय भारत के दोस्तों उपराष्ट्रपति आपसे पूछा जाए तो कौन थे दोस्तों? जाकिर हुसैन, कौन थे दोस्तों? जाकिर हुसैन, ठीक है। और आपसे पूछा जाए दोस्तों कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, ठीक है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री दोस्तों कौन बने थे? भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा दोस्तों, ठीक है, ये मुख्यमंत्री बने थे। और इनका आपसे संबंध पूछा जा सकता है कि इनका संबंध हरियाणा के किस जिले से है दोस्तों? तो किस जिले से है? झज्जर से। झज्जर के अंदर दोस्तों एक जगह है बेरी, जहां से इनका दोस्तों संबंध है। और हरियाणा के दोस्तों आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट राज्यपाल वर्तमान में दोस्तों कौन है मुख्यमंत्री? तो मनोहर लाल खट्टर है, ठीक है। और फर्स्ट जो राज्यपाल थे दोस्तों वो कौन थे? धर्मवीर, कौन थे दोस्तों? धर्मवीर, ठीक है। और वर्तमान में दोस्तों कौन है राज्यपाल हरियाणा के? बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, वर्तमान में कौन है दोस्तों? बंडारू दत्तात्रेय। और पहले कौन थे दोस्तों? धर्मवीर, ठीक है। और हरियाणा एंड पंजाब जो हाईकोर्ट है दोस्तों उसके मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उसके मुख्य न्यायाधीश दोस्तों सबसे पहले कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? मेहर सिंह, ठीक है, कौन थे दोस्तों? मेहर सिंह। और वर्तमान में दोस्तों इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? रविशंकर झा, वर्तमान में कौन है दोस्तों? रविशंकर झा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी वो आप नोट कर लेना, ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं दोस्तों आशा करता हूं कि यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसको दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और किसी भी टॉपिक पे दोस्तों आपको कोई भी क्लास चाहिए तो आप नीचे दोस्तों कमेंट कर देना, ठीक है। इसी प्रकार की दोस्तों और वीडियो के साथ हम मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।